आज हम लोग सीखने वाले हैं डेली लाइफ वर्ड्स, जिसे मैं प्यार से DLW भी बोलती हूँ। डेली लाइफ वर्ड्स वो हथियार है जो आपका अंग्रेजी बोलने में सबसे ज़्यादा मदद करने वाली है, क्योंकि कुछ भी अगर आपको बोलना है तो आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए वर्ड्स। इनको आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, क्या मतलब होता है, कौन कौन से वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे किस किस जगह पर इस्तेमाल करना है, सारी की सारी चीज़ें बताऊंगी वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है वो है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। जी हाँ, अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। तो जब अगर कोई किसी को अब्यूज कर रहा है या कोई आपको अब्यूज कर रहा है तो आप क्या बोलेंगे? डोंट अब्यूज, यानी कि मुझे गाली मत दो। एडमायर, एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। जब आपको कोई तारीफ करता है तो आप क्या बोलेंगे कि ही इज एडमायरिंग मी या शी इज एडमायरिंग मी। अगला है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है आज्ञा देना या अनुमति देना। अलाउ का मतलब आज्ञा देना या अनुमति देना। नेक्स्ट इज अपीयर। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना या प्रस्तुत होना या सामने आना। अराइव, अराइव का मतलब होता है पहुंचना। तो अराइव के साथ एक और चीज़ है, दैट इज कि अराइव आप तभी होते हैं जब आप थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं और किसी मीडियम से ट्रैवल करते हैं। मीडियम से मेरा मतलब है बस, ट्रेन, फ्लाइट, कार, इस तरीके की चीज़ों से जब आप मूव करके एक स्थान से किसी और स्थान पर पहुंचते हैं तो देन वी से अराइव। नेक्स्ट इज आस्क। आस्क मतलब पूछना। आस्क मी मतलब मुझसे पूछो। आस्क हिम मतलब उससे पूछो। अवेक, अवेक मतलब जागना। सुबह जब आप जागते हैं दैट इज कॉल्ड एज अवेक। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज बिकम। बिकम मतलब बन जाना या हो जाना। बिकम, बिकम का मतलब बन जाना या होना। बिगिन, बिगिन का मतलब शुरू करना या शुरुआत करना। बिगिन, शी बिगिन टू टॉक, उसने बात करने की शुरुआत की या उसने बात करना शुरू किया। बेंड, बेंड का मतलब झुकना। बेंड ऑन योर नीज, यानी कि अपने घुटनों पर झुको। बेंड का मतलब झुकना। बेट, बेट का मतलब शर्त लगाना, यानी कि अगर आपको किसी को बोलना है शर्त लगाने के लिए तो अब आप क्या बोलेंगे? आई बेट यू, यानी कि मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। बाइट, बाइट का मतलब होता है दांत से काटना। बाइट नाइफ से काटना में इस्तेमाल नहीं होगा। बाइट तभी इस्तेमाल होता है जब दांतों का प्रयोग होता है काटने में। ब्लीड, ब्लीड का मतलब खून बहना। ब्लड मतलब खून होता है तो ब्लीड का मतलब हो जाता है खून बहना। ब्लेस, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना। ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद और ब्लेस का मतलब आशीर्वाद देना। बॉयल, बॉयल का मतलब होता है उबालना या उबलना। बोरो, बोरो का मतलब होता है उधार लेना। प्लीज बोरो मी 500 रुपीज, कृपया मुझे 500 रुपये उधार दें। ब्रेक, ब्रेक मतलब तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना। ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना। आई ब्रिंग वेजिटेबल्स, मैं सब्जी लाता हूं या लाती हूं। बिल्ड, बिल्ड का मतलब बनाना या निर्माण करना। वर्कर्स बिल्ड हाउसेस, वर्कर्स यानी कि काम मजदूर जो हैं वो घरों का निर्माण करते हैं। बर्न, बर्न का मतलब जला डालना या गर्म होना, या बर्न मतलब बेसिकली हीट हो जाना, गर्म हो जाना, जल जाना। कॉल, कॉल का मतलब बुलाना या फोन करना, इसी वजह से फोन करने को हम लोग कॉल बोलते हैं। कॉल हिम मतलब उसे फोन करो या उसे बुलाओ, दोनों का मतलब सेम है। कैन का मतलब सकना। कैन एक बहुत वर्सेटाइल वर्ड है। कैन बेसिकली आपकी एबिलिटी दिखाता है किसी भी चीज़ को करने की। आई कैन रन मतलब मैं भाग सकता हूँ। आई कैन कुक मैं खाना बना सकता हूँ। केयर, केयर का मतलब देखभाल करना। आई टेक केयर ऑफ एनिमल्स मैं जानवरों की देखभाल करता हूँ। कैरी, कैरी का मतलब उठाना। आई कैरी माई बैग मैं अपना बैग खुद कैरी करता हूँ। कैच, कैच का मतलब पकड़ना। कैच द थीफ यानी कि चोर को पकड़ो। थीफ का मतलब चोर। चीट,
चीट का मतलब धोखा देना या बेईमानी करना। चीट का मतलब धोखा देना या बेईमानी करना। चीटिंग इज नॉट गुड, धोखा देना अच्छी बात नहीं है। चूज, चूज का मतलब चुनना या पसंद करना, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आप चूज तब करते हैं जब आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ें हों। जी हाँ, चूज का इस्तेमाल तभी होता है जब एक से ज़्यादा चीज़ें हों, तब आप करेंगे चूज, यानी कि आप चुनेंगे या पसंद करेंगे। क्लीन, क्लीन का मतलब साफ करना या खाली करना। क्लोज, क्लोज का मतलब बंद करना या समाप्त होना। क्लोज द लिड, यानी कि ढक्कन लगा दो। क्लोज मतलब द मॉल इज क्लोज्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है बंद करना, बंद है मॉल, ठीक है। कम, कम का मतलब आना या पधारना। कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब पूरा करना। कंप्लीट योर वर्क, अपना काम पूरा करो। कुक, कुक का मतलब खाना बनाना। आई कुक माई फूड, मैं अपना खाना खुद बनाता हूँ। कॉपी, कॉपी का मतलब होता है नकल करना या अनुकरण करना। डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल मत करो। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब कीमत चुकाना या कीमत। जैसे अगर आप मान लीजिए किसी दुकान पे जाते हैं तो आप पूछेंगे, कोई चीज़ आपको पसंद आई तो आप पूछेंगे व्हाट इज द कॉस्ट, यानी कि इसकी कीमत कितनी है। काउंट, काउंट का मतलब गिनना। काउंट ऑन योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों पर गिनो। काउंट ऑन योर फिंगर्स। क्रॉस, क्रॉस का मतलब पार करना या विरोध करना। प्लीज क्रॉस द रोड, कृपया रोड पार कर लें। क्राई, क्राई का मतलब रोना या चिल्लाना। कट, कट का मतलब काटना या चीरना या चीरा लगाना, ठीक है। कट, कट द रोप, यानी कि रस्सी काट दो। रोप का मतलब रस्सी। डिसीव, डिसीव का मतलब धोखा देना। डिसीव का मतलब धोखा देना। डिसीव जो है काफ़ी स्टैंडर्ड इंग्लिश वर्ड है, तो आप इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली सामने वाले की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जानी है कि भाई डिसीव ये क्या बोल दिया। डिसीव का मतलब धोखा देना। डेकोरेट मतलब सजाना। प्लीज डेकोरेट द हाउस, कृपया घर को सजा दे। डाई, डाई का मतलब मरना। डाई का मतलब मरना। डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग करना या अलग करना। डू, डू का मतलब करना। डू इट मतलब ये करो। डू दैट मतलब वह करो। ड्रीम, ड्रीम का मतलब सपना भी होता है या सपना देखना भी होता है। आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरा एक सपना है। ड्रीम तो हम लोग देखते हैं ना। नेक्स्ट इज ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब पीना, चाहे आप कुछ भी पिए, ठीक है। दैट इज जब भी आप कोई लिक्विड चीज पी रहे हैं तो उस पर हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, ड्रिंक। ड्राइव का मतलब चलाना। ड्राइव मतलब चलाना। ड्राई का मतलब सुखाना। प्लीज ड्राई द क्लोथ्स, कपड़े सुखा लो। अर्न, अर्न का मतलब कमाना। डिवाइड, डिवाइड का मतलब भाग करना या अलग करना। ईट, ईट का मतलब खाना या भोजन करना। इंजॉय, इंजॉय का मतलब आनंद लेना या मौज मस्ती करना, इंजॉय। एक्साइट, एक्साइट का मतलब उत्तेजित होना इन अ पॉजिटिव मैनर, है ना। एक्साइट मतलब उत्तेजित होना या खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज का मतलब क्षमा करना, माफ करना या बहाने बनाना। डोंट मेक एक्सक्यूजेस, यानी कि बहाने मत बनाओ। फेल, फेल का मतलब असफल होना। फॉल, फॉल का मतलब गिरना। फियर, फियर का मतलब डरना। फील, फील का मतलब महसूस होना। आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड महसूस हो रही है। फाइट, फाइट का मतलब लड़ना। फाइंड, फाइंड का मतलब ढूंढना या खोज करना। फिनिश, फिनिश का मतलब खत्म करना या पूरा करना। फिनिश योर वर्क, अपना काम खत्म करो। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब भूलना। फॉरगिव, फॉरगिव का मतलब क्षमा करना। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे क्षमा कर दे। गेन, गेन का मतलब हासिल करना या लाभ होना। गेट, गेट का मतलब प्राप्त करना। गिव, गिव का मतलब देना। गिव मी पेन, मुझे कलम दो। गो, गो का मतलब निकल जाना, चले जाना या जाना। गो मतलब जाओ। तीनों ही जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रो, ग्रो का मतलब बढ़ना।
पनपना या विकसित होना। गाइड, गाइड का मतलब राह दिखाना या मार्गदर्शन करना। प्लीज गाइड मी, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। हैंग, हैंग का मतलब लटकाना या टांगना। हैज या हैव, दोनों का मतलब ही होता है रखना या पास होना। हेट, हेट का मतलब होता है घृणा करना। आई हेट यू, मतलब मैं तुमसे घृणा करता हूं या करती हूं। हियर, हियर का मतलब सुनना। हेल्प, हेल्प का मतलब सहायता करना या सेवा करना। हाइड, हाइड का मतलब छिपाना। डोंट हाइड मनी, पैसे मत छिपाओ। होल्ड, होल्ड का मतलब मजबूती से पकड़ना। प्लीज होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ मजबूती से पकड़ो। हर्ट, हर्ट का मतलब क्षति पहुंचाना या चोट पहुंचाना। आई हर्ट माई हैंड, मैंने अपने हाथ में चोट लगा ली। इग्नोर, इग्नोर का मतलब नजरअंदाज करना या अनदेखा करना। ही इग्नोर्स मी, वह मुझे नजरअंदाज करता है। इमेजिन, इमेजिन का मतलब कल्पना करना या अनुमान करना। मोस्टली इमेजिन का मतलब जो है कल्पना करने के रेफरेंस में ही इस्तेमाल होता है। इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का मतलब सूचित करना। प्लीज इन्फॉर्म डॉक्टर, यानी कि डॉक्टर को सूचित करें। इंसल्ट, इंसल्ट का मतलब अपमान करना या अपमानित करना। ज्वाइन, ज्वाइन का मतलब जुड़ना या शामिल होना। प्लीज ज्वाइन अस, यानी कि हमारे साथ शामिल हो जाइए। जंप, जंप का मतलब कूदना या उछलना। कीप, कीप का मतलब रखना। प्लीज कीप दिस, कृपया इसे रख लें। नॉक, नॉक का मतलब खटखटाना। नो, नो का मतलब जानना या पता होना। आई नो मतलब मुझे पता है। लर्न, लर्न का मतलब सीखना। लर्न इंग्लिश मतलब इंग्लिश सीखें। लीव, लीव का मतलब छोड़ना। लीव माई हाउस, मेरा घर छोड़ दें। लाई, लाई का मतलब झूठ बोलना। डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। लाइक, लाइक का मतलब पसंद करना या चाहना। आई लाइक इट, मुझे ये पसंद है। लिसन, लिसन का मतलब सुनना या ध्यान देना। लिसन टू मी यानी कि मुझे सुनो। लिव, लिव का मतलब रहना। आई लिव हियर, मैं यहाँ रहता हूँ। लुक, लुक का मतलब देखना या ध्यान देना। लुक हियर मतलब यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दो। लूज, लूज का मतलब खो देना। लॉस, लॉस का मतलब खो देना। मेक, मेक का मतलब बनाना। मैरी, मैरी का मतलब शादी करना। मीन, मीन का मतलब अर्थ होना या मतलब होना। आई मीन टू से यानी कि मेरा अर्थ है या मेरा मतलब है, इस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। मीट, मीट का मतलब मिलना। मीट मी टुमारो, मुझसे कल मिलना। मिस, मिस मतलब चूक जाना। मिस्टेक, मिस्टेक मतलब गलती करना। मिक्स, मिक्स मतलब मिलाना। मूव, मूव मतलब चलना या हिलना। मैरी, मैरी मतलब शादी करना। नैप, नैप मतलब झपकी लेना। आई एम गोइंग टू टेक अ नैप, मैं झपकी लेने जा रहा हूँ, यानी कि थोड़ी देर के लिए जब हम लोग सोने जाते हैं ना, उसको कहते हैं नैप। नोटिस, नोटिस का यानी ध्यान देना या विचारना या विचार करना। प्लीज नोटिस दैट यानी कि कृपया उस चीज पे ध्यान दें। ठीक है, सो ये थे कुछ आपके वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स थे। ठीक है, आपको इन सबको याद करना है। याद करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसका इस्तेमाल करना है। शुरुआत में आप हिंदी के शब्दों में ही, मतलब हिंदी के जो आप सेंटेंसेस बोलते हैं उसी में इनका इस्तेमाल करने का कोशिश करिए। देखिए, अच्छा तो यही होगा कि आप डायरेक्टली इंग्लिश से ही स्टार्ट करिए, बट क्योंकि हमें इतने सारे वर्ड्स याद करने हैं तो हम प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा बहुत याद करके इसको हिंदी में डाल करके यूज़ करने का। ठीक है, और फिर तो हम लोग सीख ही रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे। तो ये थे कुछ वर्ड्स जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रोज़मर्रा में काम आते हैं। आप बताइए इनमें से ऐसे कौन से वर्ड्स है जो रोज़मर्रा में काम नहीं आते? सारे के सारे वर्ड्स तो काम आते ही हैं, तो वर्ड्स तो होने ही चाहिए अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो।